गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी विषय का प्रथम चैप्टर सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी का जन्म है 1540 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 1620 को। इनका जीवन काल 80 वर्ष का रहा। अब सूरदास जी के बारे में परिचय। कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ था। तो सूरदास जी थे वो कृष्ण जी के भक्त थे और उनका जन्म 1540 में बताया गया। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच रुनुक्ता ग्राम माना जाता है। आगरा और मथुरा के बीच रुनुक्ता ग्राम। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिंह ग्राम में इनकी जन्म स्थली मानते हैं। तो इनके जन्म के बारे में मतभेद हुआ कि कुछ विद्वान दिल्ली के पास सिंह ग्राम में मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य यानी बातचीत के साहित्य में और भक्त माल के आधार पर यानी कवियों के आधार पर ये शाश्वत ब्राह्मण कहे गए हैं। इनको ब्राह्मण की उपाधि दी गई है। किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिसमें पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रप्रदाय के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे, यानी अंधकारूपी कुएं में। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए। तो अंधकूप में गिरने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इसको दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया, यानी सनेत्र नेत्र सहित, यानी इनके आंखें खुल गई। इस प्रकार सूरदास ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए, अब उनमें से मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता हूँ। यानी ये पापों को देखना पसंद नहीं करते थे। तो इन्होंने कहा कि आपने जो हमें नेत्र दिए हैं उन नेत्रों से मैं संसार के पापों को देखना नहीं चाहता हूँ। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। तो उन्होंने निवेदन किया जिससे उनकी आंखें फिर से बंद हो गई, लेकिन बुद्धि रूपी यानी ज्ञान रूपी प्रज्ञा चक्षु ज्ञान रूपी आंखें वो खुल गई। तो सूरदास जन्म से अंधे थे, ये विवादास्पद है, यानी इस पर विवाद किया जाता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों से मिल जाता है। या माया झूठी की लालच दूर अंध भयो। उसने क्या कहा कि ये माया झूठी है और लालच है वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से व्यक्ति अंधकार में गिरता है। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को विकसित किया, यानी शामिल किया, और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति संख्य भाव में परिणित हो गई। परिणित होना बदल जाना। तो उनके